तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के परिणाम ने हारने वाले सत्ता पक्ष गठबंधन या विपक्षी गठबंधन दोनों को ऐसा दर्द दिया जिसकी शायद कोई दवा मिले। जेडीयू के लिए सिटिंग सीट को बचाना प्रतिष्ठा का सवाल था और सवाल का जवाब मिलने की बजाय और सवाल खड़े हो गए। उस हिसाब से देखें तो हार जीत से इतर रेस से बाहर ही हो जाना सवाल खड़े करता है। निर्दलीय प्रत्याशी ने दलों की दावेदारी को चुनौती दी तो नई नई खड़ी पार्टी ने दिग्गजों को पछाड़ कर आगे की चुनौती पेश कर दी है। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के नतीजे का संकेत क्या है। तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में जेडीयू की हार को लेकर जेडीयू की हार पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने कांग्रेस ने इस पर कहा है कि जेडीयू का कोई आधार नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की हार होगी। जीता, आप समझिए कि शिक्षा विभाग के एसीएस ने उस व्यक्ति को बर्खास्त किया, उसका डिसमिसल हुआ, और जब उसका डिसमिसल हुआ, एक तो शिक्षक काफी नाराज थे ही और हैं ही इनफैक्ट, तो ये मैसेज है उस व्यक्ति को जीतने के बाद कि निर्दलीय और अपार वोट से उसने चुनाव जीता, तो ये मैसेज दिया पूरे गवर्नमेंट को कि 2025 में शिक्षक जो है वो औकात आपकी बता देंगे, क्योंकि शिक्षक जो है ना पांडे जी, वो सृजनकर्ता भी हैं और विध्वंसकर्ता भी हैं। तो तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में जेडीयू की हार को लेकर आरजेडी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राज्य सरकार ने एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था, आज वही शिक्षक विधान परिषद का सदस्य बन गया। विधानसभा चुनाव में भी शिक्षक और जनता दोनों एनडीए को सबक सिखा देंगे। उन्होंने जिस तरह से सबक सिखाने का काम किया है और चौथे नंबर पर जनता दल यू के प्रत्याशी पहुंच गए, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति जो सरकार का रवैया रहा, उस रवैये के कारण लोगों ने कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में स्पष्ट संकेत दिया है। सबको पता है कि वहां पर किस तरह से सत्ता का खेल हुआ और सत्ता के खेल के माध्यम से वहां चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वहां पर सत्ता और सत्ता वालों का नहीं चला और जनता ने स्पष्ट रूप से बताने का काम किया कि जो जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के बीच में रह करके काम करता है, उसके प्रति लोगों का विश्वास रहता है। शिक्षकों ने जिस तरह से सबक सिखाने का काम किया है और चौथे नंबर पर जनता दल यू के प्रत्याशी पहुंच गए, ये स्पष्ट। तो तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में जेडीयू की हार को लेकर अब आरजेडी ने भी उस पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राज्य सरकार ने एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था, आज वही शिक्षक विधान परिषद का सदस्य बन गया है। विधानसभा चुनाव में भी शिक्षक और जनता दोनों एनडीए को सबक सिखा देंगी। आरजेडी ने यह दावा किया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से तिरहुत में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर जब सांसद बने थे, वो सीट खाली हो गई थी और वहां उपचुनाव हो रहे थे, उसके बाद जो नतीजे वहां आए वो सच में हैरत में डालने वाले थे। जनता दल यूनाइटेड वहां मजबूत मानी जाती है, उसकी वो सिटिंग सीट थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक झा जो उसके एक कह सकते हैं कि फायर ब्रांड प्रवक्ता के तौर पर उभर कर आए हैं, वो हार गए वहां से और वहां से निर्दलीय चुनाव जीत गए शिक्षक। और शिक्षक ने यह साबित कर दिया कि जो शिक्षकों में नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जरूर दिखी है। तो वंशीधर ब्रजवासी को वहां से जनता ने जिता दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, बिल्कुल सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए आखिरकार बंशीधर ब्रजवासी जीत जाते हैं तिरहुत उपचुनाव, और कहीं न क्या सरकार के लिए क्या संकेत है और विपक्ष के लिए भी क्या संकेत है? क्या अब निर्दलीय लोग ही कहीं ना कहीं वो भी अपने, यानी कि पार्टी की सत्ता पर हम कह सकते हैं कि हमला हुआ है, क्या कहेंगे आप? और देखिए, ये चुनाव जो है कोई एक सामान्य चुनाव इसे नहीं कहा जाता है। ये स्नातक सीट से चुनाव होता है, यानी वैसे वोटर जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए ये विशेष मतदान का जो अवसर होता है। सामान्य रूप से इस मतदान में आम लोग भाग नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने स्नातक नहीं किया वो इसके हिस्सेदार नहीं हो सकते। तो एक जो कहा जा सकता है पढ़ा लिखा तबका और सोचने समझने की क्षमता रखने वाला तबका जो है, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि वो अपने साथ जो है प्रतिनिधि किनको भेजे। ये खासकर ये
ये जो कहा जाता है चुनाव हुआ उसके वोटरों की एक पहचान है। अब देखिए जो चार जो कहा जा सकता है कि रिजल्ट आए, चाहे पहला निर्दलीय जो प्रत्याशी ने जीत हासिल की, दूसरा जो अगर कहीं बात की जाए तो जन स्वराज ने अपनी दावेदारी ठोकी और दूसरे स्थान पर रहे, तीसरे नंबर पे जो कहा जा सकता है कि आरजेडी का जो है बोलबाला रहा, और चौथे नंबर पर जदयू का जो तस्वीरें सामने आई। परिस्थितियां वैसी नहीं दिख रही थी जो होनी चाहिए थी। जो तस्वीरें सामने आई उससे सभी लोग अचंभित हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर भले ही राजनीतिक गलियारों में जो बातें चर्चा हो रही है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए, मगर एक बात ये बात को भी समझने की जरूरत है कि निर्दलीय प्रत्याशी आखिर हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है। बजाबते वो एक संघर्ष करने वाले छात्र नेता, शुरुआत से जो है उन्होंने अपनी शुरुआत की पटना कॉलेज से, उन्होंने छात्र जीवन की शुरुआत की, वहाँ से उन्होंने राजनीति की। उसके बाद जो है शिक्षकों के लिए जो कहा जा सकता है कि उनका जो संघर्ष रहा सड़कों पर, वो भी जो है उनकी एक अपनी पहचान है। स्नातक के छात्रों के बीच में, पढ़े लिखे छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में। उसके बाद अगर बात की जाए तो वो जब नौकरी में आए शिक्षक में, तो वहाँ भी जो उनका संघर्ष रहा। के पाठक अपर मुख्य सचिव, विभाग के अपर मुख्य सचिव उन्हें पहचानते हैं। बस उनके एक ऐसे जो जुझारू जो नेता के रूप में उन्होंने पहचान बनाई, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए जो उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, वो उनकी एक पहचान रही। और आखिर तक जो है उन्हें सस्पेंड तक होना पड़ा, विभाग के सस्पेंशन का भी जो है दंश उन्हें झेलना पड़ा। ये सब उनकी एक पहचान है और यही एक काबिलियत भी कहा जा सकता है कि ये बहुत भारी पड़ा। देखिए स्नातक क्षेत्र से अगर बात कर ली जाए, जो चुनाव हुआ था उसमें प्रत्याशियों की जो भूमिका है वो एक बहुत ही बड़ा विषय होता है कि आखिर जो वोटर हैं उनको कैसे जो है अपने नेता चाहिए। लाजमी है कोई अगर उनके लिए काम करेगा तो उनकी अगर पहचान उस काम से बनती है तो उनको वो काम के नाम पर चुनेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनती है तो उनके काम के कारण चुनती है। नीतीश कुमार आम जनता का वोट लेकर जो है वो चुनाव में जाते हैं। ये स्नातक सीट से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था, और स्नातक सीट से जो आने वाले जो वोटर होते हैं वो पढ़े लिखे छात्र जीवन से आगे जाकर जो संघर्ष शिक्षण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो उन्हें नौकरी को लेकर करना हो, वो उन तमाम वोटरों की वोट उन्होंने लिया। तो उनके लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, वो संघर्ष का नतीजा रहा कि वो जो है आम जो कहा जाता है कि जो प्रत्याशी उनको उन्होंने नहीं चुना, जो उनके लिए काम कर रहा है उन्हें चुना। ये एक सीधा उदाहरण नीतीश कुमार के कामों से है कि नीतीश कुमार अगर काम करते हैं बिहार की जनता के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री के रूप में जो है बिहार की जनता उन्हें चुन रही। ये स्नातक सीट से जो है एमएलसी का चुनाव था, यहाँ पे उन्होंने जो काम किया है, छात्रों को लगा, जो कहा जा सकता है शिक्षकों को लगा कि वो उनके लिए उन्होंने काम किया है और वो उनके काम के हिसाब से कहीं ना कहीं उस बार जो चीजें गौरव उभर कर आई वो ये हैं कि जाति, पार्टी और सत्ता हमेशा और हर समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं। कई बार कुछ ऐसे सदस्य जरूर होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं जनता की, या जैसा कि आपने कहा जो स्पेसिफिक जनता जो वोट डालती है, जो ग्रेजुएट होती है, उसके भावनाओं को, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको सदन में रखने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।